सारे भाई ने राम राम दोस्तों, मैं प्रदीप संधू भाई। आज मैं हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव कोतकला में। गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोतकला में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है अपने आसपास के एरिया के लिए। जो खुशखबरी है वो अपने अध्यापक हैं यहाँ से सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, इनसे पूछेंगे। नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी प्रदीप जी। मुकेश जी, जो खुशखबरी है वो किस प्रकार से है, क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोतकला के अंदर, जो कि 2018-19 में प्रमोट हुआ था, यहाँ पे साइंस साइड की जो स्ट्रीम है वो प्रारंभ हो गई है। यहाँ पे जो स्टाफ है वो स्टाफ पूरा हो चुका है और हम ये चाहते हैं कि हमारे आसपास में जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सभी लड़कियाँ उनका आर्ट के साथ साथ, यहाँ आर्ट स्ट्रीम भी है और आर्ट के साथ साथ साइंस साइड में भी अपना जो है एडमिशन करवाएं, ताकि ये ग्रामीण एरियो में भी साइंस साइड ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई जा सके। हम भी चाहते हैं कि ग्रामीण एरियो में आईआईटी, वैज्ञानिक, इंजीनियर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, आर्मी के अंदर बड़े बड़े जो अधिकारी के जो पद हैं वो बड़े बड़े अधिकारियों के पद पर हमारे ग्रामीण एरियो के बच्चे भी जाएं। तो मेरा बड़ा काफ़ी लंबे समय से ये एक प्रयास भी रहा है। ग्रामीण लोगों के जो एक सामाजिक लोग हैं उनका भी एक अच्छा प्रयास जो है शिक्षा के प्रति रहा है कि हमारे बच्चे भी आर्ट के साथ साथ साइंस साइड जो है वो पढ़ें। और जो गांव कोतकला है, एक खुर्द है, और जितने भी आसपास के गवांड है, मतलब गांव हैं, तो उनको कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है यहाँ की लड़कियों को इससे? देखिए, हमारे आसपास में जितने भी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें साइंस साइड प्रारंभ नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या होती है ग्रामीण बच्चों का साइंस साइड में एडमिशन ना लेना, जबकि ये जो दौर है वो साइंस का दौर है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी और अदर जितने भी हमारे महापुरुष हैं, तो उनका यही कहना है कि हमारा देश जो है वो साइंस के बल पर आगे बढ़ सकता है। हमारे चारों ओर की जो सरहदें हैं वो असुरक्षित सरहदें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चाइना जो है, चाइना आज हमारे से आगे क्यों है? जापान हमारे से आगे क्यों है? और जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो देश हैं वो हमारे से आगे क्यों है देश? तो उनका सबसे बड़ा मैन पावर है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से बेहतर हैं। और यदि भारत के अंदर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, यदि उनको आगे बढ़ने का और पढ़ने का मौका मिलता है तो वो क्या करते हैं? वो यूरोपीय देशों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, जिससे हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो हमारी प्रतिभाएं हमारे ही देश के अंदर पैदा होकर वो दूसरे देशों के अंदर चली जाती है, यानी कि स्वार्थ के लिए। तो यहाँ पे हम ये उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभाएं हमारे देश के अंदर ही वो अपने देश को अग्रणीय ले जाने का प्रयास करें, ताकि वो जो प्रतिभाएं वहाँ सोचते हैं कि वो यूरोपियन देशों के अंदर प्रतिभाएं, वो हमारे देशों के अंदर भी वो प्रतिभा आए। यहाँ पे भी टेक्निकल यूनिवर्सिटियाँ खुले, जो बड़े बड़े उद्योग जो है देश के अंदर लगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लोगों को मिले। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, इसको बेहतर करेंगे जी। और जो अभी जैसे समाज में रुझान है कि सभी की ये सोच बन गई है कि मेरा लड़का हो या लड़की प्राइवेट स्कूल में पढ़े, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों की बात है और सरकारी स्कूलों की बात है, अब जो +2 के अंदर जो रिजल्ट आया है या 10वीं के अंदर जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के अंदर जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो स्थान प्राप्त करने हैं या अदर जो जितने भी टॉप 10 के अंदर जो नाम आए हैं वो सरकारी विद्यालयों के अंदर ही नाम आए हैं। अच्छी मेहनत करवाते हैं। ये सिर्फ लोगों की एक अवधारणा बन गई है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो सरकारी स्कूलों से बेहतर शिक्षा देते हैं, लेकिन ये बात गलत है, पूर्णतः नकारी जा चुकी है। जो विद्यालय सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालयों में इतना बेहतरीन स्टाफ है, इतना अच्छा स्टाफ है कि उनका मुकाबला प्राइवेट विद्यालय वाले नहीं कर सकते। एक अच्छी नेट क्वालिफाइड, PhD, MPhil, स्टैट वगैरह जितनी भी बेहतर से बेहतर
जो शिक्षा है वो प्राप्त किए हुए हैं सारे के सारे, किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर भी सरकार को या समाज को संदेह नहीं है। और आज के समय में ये धीरे धीरे लगातार लोगों की सोच भी बदल रही है कि जो विद्यालय सरकारी हैं वो भी लगातार जो है अपना प्रयास ये इतना कर रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ें और अपना बेहतर रिजल्ट दें, और दे भी रहे हैं। जैसा कि अभी इस विद्यालय की हम बात करें, पहली बार ही +2 क्लास जो है यहाँ पे बैठी थी और 13 ही विद्यार्थी +2 क्लास में थे, और 13 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों ने मेरिट प्राप्त की, बाकी ने फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त की। और हमारा ये प्रयास रहेगा, हम जो मेरिट के साथ साथ नैतिक शिक्षा, जो कि लगातार समाज के अंदर नैतिक पतन हो रहा है, वो नैतिक शिक्षा भी हम दें, सामाजिक शिक्षा भी हम दें, उनको राजनीतिक शिक्षा भी दें, और टेक्नोलॉजी शिक्षा भी हम जो है उनको दें, और समाज के बारे में इस बात से अवगत करवाएं कि सिर्फ एक फील्ड जो है वो एक राष्ट्र के विकास के लिए, एक व्यक्तिगत विकास के लिए सहायक नहीं है, बल्कि सभी जो क्षेत्र वो एक व्यक्ति के विकास के लिए, देश के विकास के लिए सहायक हो सकते हैं। तो इसलिए नैतिक शिक्षा के ऊपर भी यहाँ पे बल दिया गया है, शिक्षा के ऊपर भी बल दिया गया है, खेलों के ऊपर भी बल दिया गया है। और यहाँ बेहतर से बेहतर जो डिसिप्लिन की जहाँ तक बात आती है, सुनने में आया है कि प्राइवेट स्कूलों में बेहतर डिसिप्लिन होता है सरकारी स्कूलों की बजाय, लेकिन ये बात जो है सत्य नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के अंदर बच्चों को रखा जाता है। यहाँ पे वर्दी की बात है तो आपने पीछे देखा होगा कि कितनी बेहतरीन वर्दी है, हमने आई कार्ड जो है बच्चों के लगाए हुए हैं, एक वर्दी के अंदर जो है वो बच्चे आते हैं, और प्रॉपर जो ड्रेसेस है, चाहे वो जूतों से संबंधित है, चाहे वो ड्रेस से संबंधित है, तो हमने सभी व्यवस्थाएं जो है वो बच्चों की हुई है। तो सभी बातें हमने वो ध्यान में रखी है, और प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा देने का हम प्रयास जो जैसे सर अभी गांव कोतकलां के जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गर्ल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पे साइंस साइड आ गई है, नॉन मेडिकल और मेडिकल। जैसे आप बोल रहे थे स्टाफ बहुत बढ़िया है, अभी स्टाफ नया आया है, तो क्या लैब की व्यवस्था भी है? जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री में लैब की ज़रूरत होती है? हाँ, हमारे पास जो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो बायोलॉजी है, जिस भी प्रकार की जो एक प्रैक्टिकल के लिए लैब की ज़रूरत होती है, वो लैब हमारे पास संपूर्ण है। चाहे उसके अंदर मटेरियल की बात हो, अलग से उसकी बिल्डिंग्स की बात हो, तो वो हमारे पास अवेलेबल है जी। और संपूर्ण जो है स्टाफ के साथ साथ वो लैब का जो सामान है वो भी है, व्यवस्थित है। हाँ। जी। और जैसे गांव कोतकलां और जिसके आसपास जितने भी गांव लगते हैं, उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहोगे? हम ये ग्रामीण लोगों से, प्रबुद्ध जनों से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उन सरकारी विद्यालयों की अपनी पहचान जो है वो लगातार बढ़ रही है और बढ़ चुकी है। अपने विद्यालयों का ध्यान में रखते हुए, इसको रोज़गार को ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चों का जो दाखिला है वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों के अंदर करवाए। सरकारी विद्यालयों में बेहतरीन स्टाफ है, यहाँ पे अच्छा प्रांगण है, खुला साफ स्वच्छ है, साफ सफाई का ध्यान जो है यहाँ पे रखा जाता है। नैतिक शिक्षा की जो है बात आती है तो वो भी शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। प्रैक्टिकली जो है यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, कोई रट्टाफिकेशन यहाँ पे नहीं है। तो हर प्रकार की जो भी व्यवस्था है वो पूरी की पूरी व्यवस्था, सुविधाएं जो है यहाँ पे है। और हम ये ग्रामीण प्रबुद्ध जनों से ये अपील करते हैं कि अपने बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आप जो है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोतकलां, जो कि स्पेशल लड़कियों के लिए आसपास में एक अच्छा विद्यालय है, तो यहाँ पे लड़कियों का दाखिला करवाएं। और साथ के साथ जो साइड में एक बिल्डिंग है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि बॉयज़ स्कूल है कोतकलां के अंदर, तो यहाँ पे भी अच्छा वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, फुल जो है यहाँ पे भी स्टाफ है, सारी सुविधाएँ हैं। तो यहाँ पे भी आप जो है अपने बच्चों का दाखिला करवाएँ ताकि अपने बच्चों का जो है उज्जवल भविष्य हो सके। यदि आपको ये लगता है कि हमारे किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप अभिभावकों का ये कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में बेहतरीन है, तो वो हमसे आकर बात करें, कंपेयर करें उस बात को। तो अगर वहाँ पे कोई बेहतरीन लगेगा तो हम यहाँ पे भी उससे ज़्यादा बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे। सरकार की बिल्डिंग से, सरकार का स्टाफ है, हर प्रकार की सुविधाएं जो वो सरकार मुहैया करवाती है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है।
तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर डाउट होता है कि इसके पास मान्यता है कि नहीं है, तो यहाँ पर तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट है ही नहीं। तो पूर्ण स्टाफ और पूर्ण शिक्षा, जी, तो हर प्रकार की शिक्षा जो यहाँ पे वो आपके लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है। और विशेषकर भाई मेडिकल और नॉन मेडिकल, जो लड़कियां मेडिकल और नॉन मेडिकल में एडमिशन लेना चाहती है तो इस स्कूल पे एक बार विजिट करें। बहुत ही बढ़िया स्टाफ है और लैब की व्यवस्था भी है। अभी नया सेक्शन स्टार्ट होगा, जो एडमिशन है कब तक होंगे, 31 अगस्त तक है। 31 अगस्त तक एक बार इस स्कूल में विजिट जरूर कर लें। सरकार की विभागीय निर्देशानुसार इसकी डेट बढ़ाई जाती है, जी, तो वो समय समय पर आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, आपको मीडिया के माध्यम से वो जो आपको खबर है वो मिलती रहेंगी। लेकिन अब तक जहाँ तक एडमिशन की बात है वो 31 अगस्त, जो कि काफ़ी निकट जो हमारी डेट है वो है, तो जल्दी से जल्दी अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो करवाएं। जी। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।